Hello guys, I'm Nitish Walia। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास होगी पोलिनोमियल पर बेस्ड। जैसा कि अब तक हमने अपनी 3 क्लासेज डाली थी रियल नंबर पे बेस्ड, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कराए हैं रियल नंबर्स के, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हमारी जो ये क्लास है आज की, ये पोलिनोमियल पे बेस्ड है, ठीक है। चलो देखिए, आप पोलिनोमियल पे हम पोलिनोमियल्स क्या है? पोलिनोमियल्स सभी बच्चों को पता है भाई, हम बेसिक चीजें नहीं बताएंगे इसमें। पोलिनोमियल्स क्या होता है, बेसिक चीजें आप सभी को पता है। पोलिनोमियल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद फंडामेंटल ऑपरेशन। क्लियर? बस इसमें हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो हमारा पोलिनोमियल होगा px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, इसकी फॉर्म में जो हमारा पोलिनोमियल होगा दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उसे एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको काफी हेल्पफुल होगी, ठीक। आप ये देखिए बेटा, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होगा। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जो x की वैल्यू इस पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? जीरो कर दे, वो क्या होगा? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या होता है वो? जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसका क्या हो जाएगा? जीरोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके कितने जीरोज होंगे भाई? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 2। ये डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। आपके 2x की वैल्यू आएगी जब हम इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ px। px के 2 जीरोज हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू मींस अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बेटा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। हियर माइनस बी क्या होगा? माइनस बी जो है ये है आपका एक्स का कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए क्या है? ए हमारा एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन बनती है इसकी। सेकंड, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है यहां पर? वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारी सी। और नीचे ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ए क्या है? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। आई होप सभी को समझ आया होगा भाई। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? जो पोलिनोमियल हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? इस पोलिनोमियल की 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। लीनियर क्या होता है? जिस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, मींस डिग्री जिस पोलिनोमियल की 1 होगी वो हमारा कैसा हो जाएगा? पोलिनोमियल लीनियर। ऐसे क्यूबिक होता है। बट आपके सिलेबस में क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इस बार बस, ठीक है। तो हम बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इसमें 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें वेरीफाई करना कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जीरोज फाइंड करना है। और सेकंड आपका क्या बनता है इसमें क्वेश्चन में?
आपका सेकंड बनता है बेटा कि हमें सम ऑफ जीरोस गिवन होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो आपका ये दूसरी कंडीशन ही आपकी आती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, इफ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आर गिवन, then quadratic polynomial px क्या हो जाएगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। देखो हमारा माइनस कहां से आया, ये याद रखने की भी ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये आपको लर्न होगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। सो इसके साथ क्या है, माइनस आया है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां भी जो हमने फॉर्मूला लिखेंगे हम, इसका एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहां क्या है, बी आता है, बी, तो b यहां पे हमारा b आ रहा है, तो यहां इसके साथ x के साथ b आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या आता है, b वाली वैल्यू, इसके साथ x का कोफिशिएंट जो होगा अल्फा प्लस बीटा, b किस में आता है, सम ऑफ जीरोस में b। तो इसलिए यहां पर जहां b है उसकी जगह पे हमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस रखना है, और ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन आएगा इसके साथ में, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन, ये आप कह सकते हैं इस तरीके से, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बन गया, जिसे आप जब हमें गिवन होगी कंडीशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में है पॉलिनोमियल्स के, इन दोनों को मैंने आपको एक बार और मैं अगेन रिपीट कर देता हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, वो पॉलिनोमियल कैसा होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख सकते हैं आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पीएक्स, जीरोस हैं पीएक्स के। जीरोस क्या होते हैं, एवरीवन नो दैट, इन आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़ा है जीरोस के बारे में, और इसमें भी आपने पढ़ा है। तो जीरोस क्या होते हैं बेटा, जो इसकी x की वैल्यू, ऐसी x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर है सम ऑफ जीरोस, सम क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा आपका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। If sum of zeros alpha plus beta and product of zeros alpha beta are given, then quadratic polynomial, तब quadratic polynomial क्या हो जाएगा, px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। ये नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है, पॉलिनोमियल चैप्टर, ये समझो यही टॉपिक है आपका सिलेबस में। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूं, और जो ये हम टॉपिक आपको करा रहे हैं भाई, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अपने आप खुद से जरूर करने हैं। जब तक आप किसी काम को खुद से नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, वो बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये एक फैक्ट भी है कि हम जब किसी सामने कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में ओनली 30 या 40% नॉलेज सेट होती है, और फिर जो हमें अपना 100% उस नॉलेज को अपने माइंड में सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग मेथड है, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद या प्रैक्टिकली नॉलेज प्रैक्टिकल कराए जाए, आपके जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है। वो इसीलिए कराई जाती है कि आपको जो नॉलेज है आपको दी जा रही है, जो इंफॉर्मेशन, वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में सेट रहे। तो इसके लिए आपको
खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो इस जो मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करके खुद से देखेंगे, कुछ मेरी वीडियो से देखेंगे, तो ये आपको अच्छा हो जाएगा टॉपिक। और इससे 100% आपको, क्योंकि एक ही टॉपिक है पॉलिनोमियल का, तो 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। फाइंड द जीरोस ऑफ, जैसे हमारे पास px दे दिया बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोस। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, जीरोस, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। अभी जो मैं बताया आपको रिलेशनशिप क्या था, देखो इसमें तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसके लिए फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे आप, फैक्टर्स। सभी बच्चों को आते होंगे फैक्टर, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने। जैसे 8 है, ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म जो है हमारी 2, इसे स्प्लिट करके लिखना है। जो यहाँ माइनस है कांस्टेंट टर्म्स के सामने, तो माइनस करके इसे स्प्लिट करेंगे। जो यहाँ प्लस है तो प्लस करके करेंगे। और वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, 8 के। अब 8 है हमारे पास, 8 के आप फैक्टर करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 8 के हमें फैक्टर करने हैं कि माइनस करके क्या है, 2 आ जाए। क्या हो जाएगा भाई, 4 × 2 तो होता है 8, और 4 - 2 भी क्या होता है आपका, 2 हो जाएगा। तो हमें 2 की जगह पे क्या लिखना है, 2 की जगह पे हमें 4 - 2 लिखना है भाई। x² - 4 - 2 × x - 8, तो ये आ जाएगा x² माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x प्लस के 2x - 8। सो x कॉमन, x - 4 प्लस 2x - 4। अब देखो इसमें दो टर्म्स बन गई हमारी, तो x - 4 और ब्रैकेट में x + 2 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें जीरोस किया, सो जीरोस ऑफ px का जीरोस क्या होगा, x - 4 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, x = 4 आ गया, एंड x + 2 = 0 के रखेंगे, तो x = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। तो ये मान लेते हैं हम, लेट अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। दो जीरोस हमने ये मान लिया, अल्फा और बीटा। हमने पहले ही बताया था कि अल्फा बीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस। ठीक है। सो अब इसमें हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो सम कर लेते हैं भाई, सम ऑफ जीरोस। पहले आप क्या कर लेते हैं, सम। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा रख लीजिए भाई, 4 - 2, 4 + -2 क्या आ जाएगा, 4 - 2, 2 आ गया। ठीक है। और वैसे करेंगे हम कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। अब यहां हम पहले ही लिख लेते हैं, वेयर कंपेयर करके ax² + bx + c से क्या आ जाएगा, a = तो बेटा 1 है और b = -2 है। a = 1, b = -2 एंड c = क्या है आपका, -8। c = -8 है। सो ये आ जाएगा -b/a, माइनस के 2 और 1, -2/1, तो यहां जाएगा प्लस के 2। ये भी वैल्यू सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस ये इक्वल हो गया आपका। सो ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, हमारी वेरीफाई हो जाएगी। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया।
ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा वेरीफाई करने के लिए आता है। ये इसके सामने भी आप वैसे कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए वाली कंडीशन से, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको क्वेश्चन इसका। हम आज एक ही वीडियो में पूरा पॉलिनोमियल जो आपका सिलेबस में है उसे कंप्लीट करेंगे इसी एक ही वीडियो में। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए भाई, इस टाइप से करना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस वाला समझा देता हूँ, एक यहाँ पे कोफिशिएंट वाला। तीन टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें जो फैक्टर वाले हैं। तो फैक्टर के तीन टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4s स्क्वायर, एक एग्जांपल हो लिया है हमने 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस बार हमने s में ले लिया, ठीक है। x में मजा नहीं आ रहा था, बार बार x x x x सब जगह x चल रहा है, हमने इस बार s ले लिया, ठीक है। स्मार्ट S4 स्मार्ट, तो हम स्मार्ट हो गए। तो ये S लिया आपने, तो S की लिया, देखो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, PS लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम PS। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए। देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है इसके साथ, S स्क्वायर के साथ जो, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, कांस्टेंट टर्म के साथ आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। कांस्टेंट टर्म जो हमारी है 1, तो 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड में देख लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। अब देखो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4 कैसे फैक्टर करो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके ये टर्म आपकी जो टर्म है s के साथ जो कोफिशिएंट है वो बन जाए। तो ये बेटा इसमें आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, और 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 हो जाता है। तो ये हम क्या रखेंगे, 4 की जगह पे क्या रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे 4s स्क्वायर को आप 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, ठीक है। 2 प्लस 2s प्लस 1। अब देखो जो कॉमन एरर है, बच्चे जो एरर करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो इसके साइन भी चेंज करेंगे। जो एरर आप करते हैं ये 2s हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। सो टेकिंग आउट द कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स, तो टू टर्म्स से आप कॉमन लेंगे 2s, क्या है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और एक s स्क्वायर है, एक s इसके पास है, तो हम दोनों से एक s ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 1 1 s हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। और एक 2s थे इसके पास, s स्क्वायर है, तो एक s इसके पास रिमेनिंग बच जाएगा, और यहाँ 2s है, तो 2s हमने दोनों में इधर बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, रिमेनिंग फैक्टर जो है हमारा इसका 1 सभी का फैक्टर होता है, सबका मालिक 1 है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ इधर आ जाइए, वही कंडीशन, इधर जो लास्ट 2 टर्म्स है हमारी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी क्या कॉमन आ जाएगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो सबका मालिक 1, ठीक है, सबका मालिक 1 है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा बेटा 2s प्लस माइनस 1। अब देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2s माइनस 1, और अंदर भी क्या बचेगा, 2s माइनस 1। तो ये जो जीरोज हो जाएंगे, सो जीरोज ऑफ PS, S फॉर स्वीट एप्पल, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये दूसरे वाला भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, ठीक है। तो लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 ऑल्सो, ओके। अब वही हमारा वेरिफिकेशन जो चलेगा,
वेरिफिकेशन में देखो भाई, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट में, दूसरा मतलब एक क्वेश्चन हमारा कई मेथड से हो जाता है, ठीक है। तो देखो मतलब मेथड वही है, घुमा फिरा के बात को इस तरीके से भी आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोज दोनों का ऐड कर लो इन्हें, 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट हो गया, 1 आ जाएगा। अब जो है सम ऑफ जीरोज इसके कोफिशिएंट के हिसाब से करूं तो क्या होता है, -b/a। ये वैल्यू हम भूल जाते हैं लिखनी, तो यहां लिख लेते हैं भाई, वेयर a इक्वल टू, ए क्या होगा जब इसके कंपेयर करेंगे ax प्लस bx प्लस c के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मींस as। अब यहां पर x नहीं लेंगे भाई, सॉरी फॉर दैट, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। तो यहां पर a की वैल्यू बेटा 4 हो गई, s स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड b की वैल्यू क्या हो गई, b इज -4 एंड c इक्वल टू 1। ध्यान रखो वैल्यू इसकी, तो माइनस के 4/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, या दोनों को अलग अलग निकाल देंगे, कोफिशिएंट वाली कंडीशन अलग निकाल देंगे और कांस्टेंट टर्म वाली कंडीशन अलग निकाल देंगे। या जैसे 1 आया था तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/4, उस तरीके से भी। तो कई तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने भी आप तरीके यूज कर रहे हैं सब करेक्ट हैं। एक तरीका हो रहा है इसका, एक मेथड हो रहा है, इसे इक्वल टू यहां लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि ये कट होके 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन और हमने कराया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, 1/4 -1। जो फर्स्ट वाला नंबर है ये तो हमारा सम हो जाएगा, एंड सेकंड वन इज, ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है, √2 1/3, 0 एंड √5। मैंने 3 आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके, तो ये तीनों पार्ट से आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। ओके चलिए देखिए, फर्स्ट वाला जो है इसमें सम दिया हुआ है भाई, लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको एवरीवन नो दैट, सब जानते हैं भाई, समझदार बच्चे हैं बिल्कुल। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये बेटा इसमें वैल्यू रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 और एक्स, और ये प्लस माइनस के 1, तो यहां जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लीजिए भाई, इसमें क्या कर लीजिए 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये 4 जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा बेटा 1/4 कॉमन लेंगे, 1/4 जब आप कॉमन लेंगे तो ये मीन्स 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, 1/4 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई वाला जो है नंबर वो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दी, या 1/4 हमने कॉमन ले लिया, ये भी बोल सकते हैं। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन वाला 4 हमने बाहर रख लिया है, तो ये आ जाएगा आपका 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा -x, क्या आ जाएगा -4। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, इसे आप
छोड़ भी सकते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4x² - x - 4। ये आंसर ये भी छोड़ सकते हैं आप, कुछ बुकों में ये आंसर छोड़ा हुआ है जैसे आरडी वगैरह में, और कुछ जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आंसर ये दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4x² - x - 4। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई की हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका। या ये भी आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं यहां भी। अब देखिए सेकंड वाले में देखो, लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px में जो ऊपर लिखा था फॉर्मूला ये नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर देता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका √2x और प्लस अल्फा बीटा 1/3। तो आप ये भी छोड़ सकते हैं आंसर इसका, ये भी आंसर करेक्ट है। या फिर आगे इसे सोल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो 1/3 आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 3, ये 3 कट हो जाएगा। फिर इसे 1/3 को आप छोड़ दें तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 3, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट में 0√5, तो ये हो जाएगा लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इक्वल टू √5। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 0x प्लस √5। तो ये 0 की मल्टीप्लाई हमने कर दी भाई x के साथ, तो 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी बड़े से बड़े नंबर में आप 0 कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है। 0 की मल्टीप्लाई कर दी हमने एलिफेंट के साथ तो वो भी 0 हो गया, x² प्लस के √5, ये आंसर आ गया भाई आपके क्वेश्चन का। तो ये सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट इसमें ये था। तो इसके लिए आप आज ये कंप्लीट जो टॉपिक था, बाकी क्वेश्चंस इसी तरीके से आप करके देखेंगे। पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है उसमें भी, जिसमें हमें जीरोज को वेरिफिकेशन करना था, ठीक है, वो भी और ये भी। तो इसके लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।